बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। एक बड़ी अफसोसनाक ख़बर जो कल दिन को सारे मीडिया पे गर्दिश करती रही वो है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी IPP के सरबराह जहांगीर तरीन के भाई आलमगीर खान तरीन के हवाले से ख़बर कुछ यूँ थी कि वो रात को बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में अपनी फैमिली के साथ उनका इंटरेक्शन रहा और वो बिल्कुल ठीक ठाक थे। फिर वो अपने कमरे में सोने के लिए चले गए और सुबह जब काफ़ी देर तक उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला तो उनके मुलाजिम ने खिड़की में से झांका और उसे ये नज़र आया कि आलमगीर खान तरीन जो हैं वो खून में लथपथ पड़े हैं और वो दुनिया फ़ानी से कूच कर चुके हैं। दरवाज़ा तोड़ा गया और उसके बाद आलमगीर खान तरीन को वहाँ पे मुर्दा हालत में पाया गया। उनके करीब ही उनका ज़ाती पिस्तौल जो है वो मौजूद था और ये भी बयान किया जा रहा है कि उनकी लाश के पास से एक नोट मिला है जो उन्हीं की अपनी हैंड राइटिंग में है और उसमें ये लिखा हुआ है कि आलमगीर खान तरीन, मैंने अपनी बीमारी से तंग आके मैं ये कदम उठा रहा हूँ। यानी कि वो ख़ुदकुशी का वाक़या है। आलमगीर खान तरीन ने ख़ुदकुशी की है, अपनी जान का ख़ात्मा किया है। अब ख़ानदानी ज़राए के मुताबिक उन्हें कोई इस तरह की काबिल ज़िक्र बीमारी ही नहीं थी और उनके दोस्तों के मुताबिक भी आलमगीर खान तरीन जो हैं उन्हें कोई बीमारी नहीं थी, ख़ास तौर पे ऐसी कोई बीमारी नहीं थी कि जिससे तंग आके कोई इंसान अपनी जान का ख़ात्मा ही कर ले। ये मुल्तान सुल्तान की जो टीम है, आपको मालूम होगा जहांगीर तरीन के बेटे अली तरीन उस टीम के हवाले से बड़े मशहूर हैं और वो अमूमन उन मैचेस में ग्राउंड में भी नज़र आते हैं कि वो उसके मालिक हैं। ये उसी मुल्तान सुल्तान की टीम के मैनेजिंग डायरेक्टर भी थे। मौसूफ़ की शादी नहीं हुई थी, अभी कुछ अर्सा पहले उनकी मंगनी तय पाई थी और अब चंद महीनों या चंद हफ्तों के बाद उनकी शादी होने वाली थी। लेकिन बहरहाल एक अफसोसनाक वाक़या है। घर के मुलाजिम ने जब ये सारा वाक़या देखा तो उसने फ़ौरी तौर पे जो है वो जहांगीर तरीन को इत्तला दी। जहांगीर तरीन वापस अपने घर की तरफ रवाना हुए। इस सिलसिले में मोहसिन नकवी जो निगरान वज़ीर आला पंजाब हैं, उन्होंने मुकम्मल ताउन का यकीन इस हवाले से दिलाया कि अगर उनकी फैमिली ये चाहती है कि हम पोस्टमार्टम करवाएं तो हम पोस्टमार्टम करेंगे और हर हाल में जो है वो उनकी फैमिली के तमाम ख्वाहिशात का ख्याल रखा जाएगा। पोस्टमार्टम मुकम्मल हुआ और जनाजे के बाद आलमगीर खान की तदफीन जो है वो कर दी गई है। तो यकीनन ये ख़ानदान के लिए एक बहुत बड़ा सान है। आपको मालूम होगा कि कुछ अर्सा पहले दाऊद हरकुलिस ग्रुप के मालिक जो हैं शहज़ादा दाऊद और सलमान दाऊद, उनके बेटे की बड़ी अलमनाक वफ़ात हुई। वो जो एक आबदोज़ में बैठ के टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए गए थे, वो फिर समुंदर से दोबारा ज़िंदा वापस नहीं लौट सके। तो पिछले चंद दिनों के अंदर पाकिस्तान के हवाले से ये बहुत बड़ी-बड़ी ख़बरें थी कि जो अब मीडिया में गर्दिश कर रही हैं। आज जस्टिस मुसर्रत हिलाली जो हैं, जो कि साबिक चीफ जस्टिस थीं पेशावर हाई कोर्ट की, उन्हें बाकायदा तौर पे उनसे हलफ ले लिया गया और अब वो सुप्रीम कोर्ट की दूसरी खातून जज हैं और ये मुकम्मल तौर पे जो है वो सीनियरिटी की बेस के ऊपर किया गया, मेरिट के ऊपर उनको एलिवेट करके उनको सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया। आज असद अली तूर, इमरान वसीम और उनके साथ उनके तीसरे साथी, अब देखिए मेरे ज़हन में उनका नाम नहीं आ रहा, शायद मैं अभी मेरे ज़हन में जब उनका नाम आ जाएगा तो मैं आपको बताऊंगा। तो उन्होंने अपने व्लॉग के अंदर इस बात का इजहार किया कि आज जब ये तकरीब सुबह हो रही थी तो उस वक़्त एक इनफॉर्मल अंदाज से मिस्टर जस्टिस बंदयाल जो है वो तशरीफ़ लाए और उन्होंने इन तीनों जर्नलिस्ट को मुखातिब करके पंजाबी में कहा कि होर साढ़े उत्ते खबरां लाओ। यानी कि उन्होंने तंज किया, टॉन्ट किया कि, और उनका मकसद बुनियादी तौर पे जो अखज़ किया जा रहा है वो यही था कि जनाब देखिए, हमने तो भी बड़ा मेरिट पे फ़ैसला किया है और हमने तो बाकायदा एक ऐसी खातून जज को एलिवेट करके सुप्रीम कोर्ट का 16वां जज मुकर्रर किया है कि जिनका मेरिट बनता था, हमने किसी को बाईपास करके जो है वो नहीं किया। लेकिन मुअज़्ज़िज़ मिस्टर जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ये भूल गए कि उनके दाएं बाएं बैठे हुए जो लोग हैं उन्हें वो बड़ी लोगों को बाईपास करके एलिवेट करके लाए हुए हैं, क्योंकि वो उनके मेंटर्स के रिश्तेदार भी हैं और कुछ साकिब नासूर की भी उसमें सिफारिशें मौजूद थी। और एक ख़ास बात जो कि मिसलीडिंग इस पूरी कन्वर्सेशन में है वो ये है कि मिस्टर बंदयाल ने ये इंप्रेशन डालने की कोशिश की कि शायद
उन्होंने ये सारा कारनामा सर अंजाम दिया है कि जिसके मुताबिक उन्होंने जस्टिस मुसर्रत हिलाली को एलिवेट करके सुप्रीम कोर्ट का जज मुकर्रर किया है, और इससे पहले जो है वो ऐसा मेरिट नहीं था। तो अब उन्होंने शायद उन तीनों सहाफ़ियों को, हसन अयूब तीसरे सहाफ़ी, हसन अयूब, इमरान वसीम और असद अली तूर को मुखातिब करके जो बात की कि आप अपने वीलॉग में मुझे बड़ा रगेदते हैं और मेरे हवाले से बड़ी गलत खबरें लगाते हैं, मेरे धड़े के जज बनाए जाते हैं, उन्होंने उस पर एक गिला शिकवा और शिकायत की। लेकिन हकीकत ये है कि ये जो जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा एलिवेट होकर अब सुप्रीम कोर्ट की जज मुकर्रर हुई हैं, इनको जो रिकमेंडेशन है वो नए नामजद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा ने की थी, और इनकी जो एलिवेशन है वो जस्टिस काजी फायज ईसा की जानिब से की गई है, उनकी रिकमेंडेशन पे की गई है। लेकिन बहरहाल जस्टिस बंदयाल जो हैं वो अब जाते जाते इस क्रेडिट को भी अपनी टोकरी में डालने की कोशिश में मसरूफ़ हैं। ख़वातीन व हज़रात, अब सुप्रीम कोर्ट में जो भी है, सुप्रीम कोर्ट में ख़ातून जज हो, सुप्रीम कोर्ट में मर्द जज हो, वो किसी को बाईपास करके एलिवेट हो के आए, वो किसी की सिफारिश में आए या वो मेरिट के ऊपर आए, अवाम को, पाकिस्तानी अवाम को, पाकिस्तान के इदारों को, पाकिस्तान के मज़दूरों को, पाकिस्तान के ताजरों को, पाकिस्तान के सनतकारों को जो चीज़ अदालतों से चाहिए, अब चाहे वो कोई मातहत अदालत हो, चाहे वो कोई हाई कोर्ट हो, कोई सेशन कोर्ट हो, कोई सिविल कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, हमें उससे जो चीज़ चाहिए वो इंसाफ चाहिए, वो मेरिट चाहिए। बजाय इसके कि हम ये देखना शुरू कर दें कि कौन सा जज है वो कैसे आया है और क्यों आया है, किसकी रिकमेंडेशन से आया है। सवाल तो ये है कि आने वाले आ गए और वो अपनी सीटों पे विराजमान हो चुके, और वो आईनी ओहदे हैं, वो आईनी कुर्सियां हैं जिनके ऊपर वो बैठे हैं, जहाँ पे वो लोगों की किस्मतों के फ़ैसले करते हैं, और जहाँ पे इंसाफ के साथ फ़ैसले करना उनके दीन के हवाले से भी, उनके फ़राइज़ मनसबी में शामिल है, मॉरल और इखलाकी तौर पे भी शामिल है। लेकिन जब ये सुना जाता है कि इन्हीं जजों के ऊपर मुअज़्ज़ज़ तरीन जिन्हें हम कहते हैं, उनकी ज़ात को नहीं कहते, ये बात याद रखिएगा कि इनको अगर हम मुअज़्ज़ज़ तरीन जजेस कहते हैं तो उनकी ज़ात को नहीं कहते, उनके मनसब को कहते हैं, उनकी कुर्सी को कहते हैं, ज़ाती तौर पर नहीं कहते। तो ये जो मुअज़्ज़ज़ तरीन मनासिब के ऊपर फायज हो जाते हैं, अब इनसे अगर अरबों रुपए के ट्रकों की रिश्वतों के स्कैंडल आए, अगर इन्होंने अपनी सासों को बचाना हो, अगर इन्होंने अपने दामादों को बचाना हो, अगर इन्होंने अपने रिश्तेदारों को नवाजना हो, अगर इन्होंने आईनी हुकूमत के बनाए हुए कवानीन को दबा के रखना हो, अगर इन्होंने अपने ही साथी जजेस, अपने पेटी बंद भाई जिसको कहते हैं, उनके ऊपर अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कोई केस जाए और उस केसेस को दबा लिया जाए, उनको टेकअप ना किया जाए, करार वाकई सज़ा ना दी जाए, और बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट को या अदालत को या मातहत अदालत को घर की बांदी के मुताबिक चलाया जाए, तो फिर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किसने किसको एलिवेट किया, किसने किसको सिफारिश से आगे लाया और कौन मेरिट पे आगे आया। अगर आप अपनी अदालत में आए हुए मुल्ज़मान को मर्सिडीज़ गाड़ियों में लाएं, उनको गुड टू सी यू बोलें, उनको 50 रुपए के स्टाम्प पेपर के ऊपर दवाई लेने के लिए लंदन भेज दें, उनको नाअहल कर दें या नाअहलों की नाअहली ख़त्म कर दें, अगर आपकी वाबस्तगी सियासी जमातों से हो जाए, अगर वज़ीर आला पंजाब की ऑडियो लीक्स आप जजेस के साथ आ जाए, तो फिर जो इंसाफ है वो तो नापैद है, वो तो सस्ता है। और फिर वही वजह है कि अदालतें जो हैं वो 135वें नंबर पे अपने निज़ाम इंसाफ में चली गई हैं, टोटल जो फहरिस्त 140 की है। और ये बड़े शर्म की बात है, बड़े फ़िक्र का मकाम है, और ये मकाम है सोचने का कि जब यही मिस्टर बंदयाल इन्होंने ये मनसब संभाला था तो उस वक़्त जो पेंडिंग केसेस की तादाद थी वो तकरीबन 49,000 थी, 49,000 थी, और अब इनकी मौजूदगी में ये 54,000 हो चुकी है। तो गोया इन्होंने बजाय ये कि उस तादाद को, पेंडिंग केसेस को, वो केसेस जो इल्तवा में है, जिन पे फैसले नहीं हो रहे, जो लोग इंसाफ के मुंतज़िर हैं, वो केसेस बजाय ये कि 49,000 से कम हो के 45 या 40 या 30 या सिफर होते, वो 54,000 हुए, तो इसमें 5,000 का इजाफा हो गया है। तो इसके बाद भी अगर आप सहाफ़ियों के ऊपर ये तंज करेंगे कि होर लाओ साड़ियाँ खबरां, तो इसका मतलब तो ये है कि फिर आप उस जाविये से देखते ही नहीं, और आपका वो जाविया निगाह है ही नहीं कि जिसकी बुनियाद पे आप साफ़ सुथरे मुनसिफ कहलाएंगे। पिछली दफ़ा भी आपको याद होगा कि सदीक जान उर्फ लल्ली और समी इब्राहिम जिसको थप्पड़ भी मारा गया था, और उन जैसे यूट्यूबर्स को सामने बिठा के जो
रोने रोए हैं मिस्टर बंदयाल ने, उसके बाद भी इनकी क्रेडिबिलिटी जो है उसमें कमी आई है, इजाफा नहीं हुआ। इनको सोचना चाहिए, थोड़ा सा गहरी सोच से काम लेना चाहिए कि अपने कैरियर के इन आखिरी चंद हफ्तों में वो कुछ ऐसा कर जाएं कि उन्हें बहरहाल अच्छे लफ्ज़ों में याद रखा जा सके। तो आने वाले दिनों में अब क्या होगा, सियासी हवाले से क्या होगा, सियासी रहनुमाओं के हवाले से क्या होगा, हम आपको इस हवाले से अपडेट करते रहेंगे। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे दोबारा मुलाकात होगी।